नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लंबित परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। देहरा क्षेत्र में विकास कार्यों का लिया जायजा। प्रदेश में राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना शुरू। आबादी देह रकबा में कब्जे वाली भूमि का मिलेगा स्वामित्व कार्ड। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर अनेक कार्यक्रम आयोजित। देश के विकास में उनके योगदान को किया गया याद। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सुनी जन समस्याएं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को अधूरी परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए भूमि का निरीक्षण किया और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने देहरा में खोले गए नए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अलावा अन्य कार्यालय स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन को जल्द भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने देहरा में विभिन्न स्कूलों का दौरा भी किया और बच्चों के साथ बातचीत की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि देहरा कॉलेज का नया भवन बनाया जाएगा और अधूरे भवनों के कार्यों को पूरा करने के लिए 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत में देहरा उत्सव भी मनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन व लोक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि देहरा व ज्वालामुखी में बिजली की तारें भूमिगत की जाएंगी और इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के खुंडियां और जसवां परागपुर के डाडासिबा में नए बस अड्डे बनाए जाएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज हमीरपुर के 2 सड़का पुलिस मैदान में राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने 11 तहसीलों के 110 पात्र परिवारों को संपत्ति कार्ड वितरित किए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि भू राजस्व मैनुअल में राज्य सरकार बदलाव की तैयारी कर रही है और पहले चरण में 190 गांवों के 4200 से अधिक परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य गांव के आबादी देह रकबा में भूमि मालिकों को कब्जे वाली भूमि का उन्हें स्वामित्व कार्ड उपलब्ध करवाना है, जिससे लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना को धरातल पर लागू करने के लिए ड्रोन से मार्किंग की गई और प्रदेश के 15,196 गांवों में से अभी तक 13,599 आबादी देह गांवों में ड्रोन मार्किंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लैंड रेवेन्यू कोड में बदलाव लाया गया है और पिछले 6 महीनों में 1,57,000 इंतकाल किए गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पक्का भरो में कर व आबकारी विभाग की लगभग 2 करोड़ रुपए से बनने वाली कॉलोनी और 5 करोड़ 59 लाख रुपए से निर्मित होने वाली टाउन भराड़ी नंदन पलासी सड़क का शिलान्यास भी किया। आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 6ठी पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश व प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित कर वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी गई। नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इधर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक महान व प्रखर नेता थे और उन्होंने जीवन पर्यंत मूल्य आधारित राजनीति की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। इस मौके पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के विकास में अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में वाजपेयी जी के नेतृत्व में जीत हासिल हुई थी और उन्हीं के कार्यकाल में सफल परमाणु परीक्षण करवाया गया था। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में अध्यापकों के खाली पदों को भरना सरकार की प्राथमिकता है और जल्द ही प्रदेश के स्कूलों में 585 प्रवक्ताओं की भर्ती कर इनकी तैनाती दूर दराज के क्षेत्रों में होगी।
उन्होंने आज राजकीय महाविद्यालय चंबा में विभिन्न महाविद्यालयों और स्कूलों के प्रभारियों के साथ बैठक कर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर व्यापक चर्चा की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में शिक्षा विभाग में 7,000 से अधिक पद भरने को मंजूरी दी है और पहले चरण में 2,300 जेबीटी व टीजीटी अध्यापकों की बैच वाइज नियुक्तियां शुरू हो गई हैं। रोहित ठाकुर ने बताया कि 2,800 टीजीटी अध्यापकों की सीधी भर्ती की जाएगी। रोहित ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोहलड़ी में लगभग 79 लाख रुपए से नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज कुल्लू जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने मणिकर्ण घाटी के शाट, चौहकी, पोहल और बलादी में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पिछले 15 दिनों में प्रदेश भर में भारी वर्षा और बादल फटने की घटनाओं में काफी तबाही हुई है। उन्होंने बताया कि सैकड़ों सड़कों को नुकसान पहुंचा है और इन्हें बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग कार्य कर रहा है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को 7-7 लाख रुपए की सहायता राशि वितरित की जाएगी और सरकार की ओर से प्रभावित परिवारों को 3 महीने की खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में राज्य सरकार द्वारा टूरिज्म विलेज खोलने की बात को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के इस तरह के फैसलों को स्वीकार नहीं करेगी और इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार टूरिज्म विलेज बनाना चाहती है तो उसका स्वागत है, लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालय का प्रयोग करने की बात दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष के नेता ने कहा कि एक ओर जहां केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है, वहीं राज्य सरकार कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान के कार्य को हतोत्साहित कर रही है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि मनरेगा कार्यों के लिए पंचायतों को समुचित बजट प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने सोलन जिले के नालागढ़ में अनेक विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अब प्रदेश में नए पंचायत भवन एक ही नक्शे से बनेंगे और इसके लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया जा रहा है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में मनरेगा के तहत बेहतर कार्य हो रहा है और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 1,200 करोड़ रुपए के मनरेगा कार्य किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में वहां की राज्य सरकार जिम्मेदार है और सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। राधिका खेड़ा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बेहद दयनीय है और राज्य सरकार अपराधियों को पकड़ने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। प्रदेश की 3 पंचायतों की महिला प्रधानों को कल नई दिल्ली में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेने का अवसर मिला। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 400 पंचायत प्रधानों को आमंत्रित किया गया। हमीरपुर के बिझड़ ब्लॉक की महारल पंचायत की प्रधान विजय कुमारी भी इनमें से एक है। उन्होंने आकाशवाणी शिमला से अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि ये उनके लिए गौरव के पल रहे जब उन्हें दिल्ली जाकर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विजय कुमारी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राज्य सरकार का भी आभार जताया है। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिले में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें मोरंग पंचायत के लिए 1 करोड़ 81 लाख रुपए से बनी बहाव सिंचाई योजना तिमचे व मोरंग झूला के समीप वाहन पार्किंग का उद्घाटन और अनेक संपर्क मार्गों के शिलान्यास शामिल हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि मोरंग पंचायत की पेयजल व मल निकासी की समस्या का निपटारा भी जल्द सुनिश्चित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज ठियोग के आलू मैदान में जिला स्तरीय रियाली ठियोग उत्सव का शुभारंभ किया।
उन्होंने कहा कि मेले व त्योहार प्रदेश की संस्कृति को संजोए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। शांडिल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है और अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में प्रयास जारी है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में आज दोपहर बाद वर्षा हुई। पिछले दिनों हुई भारी वर्षा के बाद अभी भी अनेक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं और इन्हें खोलने के लिए प्रशासन ने भारी मशीनरी लगाई है। मौसम विभाग ने 22 अगस्त तक प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लंबित परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। देहरा क्षेत्र में विकास कार्यों का लिया जायजा। प्रदेश में राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना शुरू। आबादी देह रकबा में कब्जे वाली भूमि का मिलेगा स्वामित्व कार्ड। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर अनेक कार्यक्रम आयोजित। देश के विकास में उनके योगदान को किया गया याद। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सुनी जन समस्याएं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।